आदरणीय सम्मानीय दुर्गेश नंदन जी आपकी ओर से सम्मान भेंट कर रही हूँ। और बिल्कुल साधारण सा गीत है और बिल्कुल साधारण तर्ज है। और है एकदम सादा बिना नमक। हेलो गाया फिल्मी दुनिया वालों ने कि परदेसिया क्या बात है वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया इतना बढ़िया काम कर रहे हैं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया एकदम हल्के में बड़े क्या बात परदेसिया इतना बता सजना तेरी कौन हूँ मैं तेरी कौन हूँ मैं तो कहना क्या जो ना तुझे देखूं ये दिल ना माने। हेलो हेलो ये मैन माइक बढ़ा दीजिए चीची पोपू ना आए कि जो ना तुझे देखूं तो ये दिल ना माने। आदरणीय बहन जी क्योंकि बहनों में ये प्यार होता है और होना भी चाहिए दुर्गेश नंदिनी जी और इधर देख लीजिए हाँ इधर देख लीजिए आप थोड़ा मुस्कुरा दीजिए क्योंकि हम तो देख ही रहे हैं लेकिन आप नहीं देख रहे हैं तो कहना इधर एक विशेष लोग बैठे हैं हमारे कि जो ना तुझे देखूं ये दिल ना माने तो मिलने के बनाए क्या क्या बहाने और तो मैंने तो ये पहले सोचा न जाना मैंने तो ये पहले सोचा न जाना तो तेरे लिए है क्यों दिल ये दीवाना है ना मितवा मितवा क्या बात है मितवा 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 तो तेरी प्रीत में जादू जादू तो हो जाए ये दिल पे काबू तो परदेसिया परदेसिया इतना बता
अंदर की सपना चौधरी निकल के बाहर आ रहे हैं। सुनेगा। मेरी सांसों में तेरी सांसों की है डोरियां, मेरे रिश्तों में तेरी सांसों की है डोरियां, मेरी जान है तू ये जान ले तू, मेरी जान है तू ये जान ले तू, मेरी जान है तू, ये जान है तू, मेरी जान है तू, ये जान है तू। आइए गाना सुनेगा। गाना सुनिए। महाराज हरिश्चंद्र मरघट पर पहरा दे रहे हैं। विशेष महारानी पहुंच गई, तारा गोद में रोहे थे। जब रोहे थे दशा को निहारा और कहने लगी महारानी तारा कि मैं आपकी रानी है, आपका राजकुमार है, इसका अंतिम संस्कार करना है। महाराज ने कह दिया यहाँ कर लगेगा, कर का टका लगेगा तो सुनेगा। सुने। कहना पड़ा पाला सत्र व्रत चाहे राज ना बचा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितना बढ़िया ढोला बजा है। आराम से। महाराज कहने लगे कि हे रानी, ना तू मेरी रानी है ना ये मेरा पुत्र है, मैं इस मरघट का सेवक हूँ और यहाँ आपको कर का टका देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने अपने जीवन में केवल एक ही व्रत लिया है, सत्य का व्रत। हाँ। तो और क्या, गाने को समझते रहिए। कहना क्या? कि पाला सत्य व्रत चाहे राज ना बचा, और सुत रानी को भी पाए महाराज ना बचा। सत्य का पालन किया, सुत व रानी को महाराज नहीं बचा पाए। तो कि सुत रानी को भी पाए महाराज ना बचा। आदरणीय मामा जी, महाराज कहने लगे क्या? कि रानी बची आपकी। हे महाराज, महारानी ने कहा कि रानी बची आपकी युवराज ना बचा। आपकी रानी तो है लेकिन आपका पुत्र ये रोहित नहीं बचा पाएगा। तो लाइनें समझते रहिए। तो रानी बची आपकी युवराज ना बचा, अब पास में रानी के कुछ महाराज ना बचा। महारानी कह रही है महाराज, अब मेरे पास कुछ नहीं है कि मैं कर का टका दे सकूं। तो अब पास में रानी के कुछ महाराज ना बचा। सजना 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 सजना। कहने लगी महारानी कि सत्य बचा कुछ पास बचाना, मेरे पास केवल सत्य बचा है, कुछ नहीं है। तो हे महाराज क्या? कि सत्य बचा कुछ पास बचाना, लेकिन आपने ही अपना पहचाना। मामा जी लाइनें को सुनिएगा कि
कि सत्य बचा कुछ पास बचाना, आपने ही अपना पहचाना। तो कहने लगी महारानी, मेरे देवता मेरे देवता पाई है मैंने क्यों सजा। हे महाराज, माना आपने सत्य का व्रत लिया है, उस प्रण को लिया है, लेकिन महाराज मेरी दशा भी देखिए। क्यों क्यों? मेरे देवता मेरे देवता पाई है मैंने क्यों सजा। मेरे नाथ हो तुम। मामा जी, महाराज सामने है। महारानी कहने लगी, मेरे नाथ हो तुम, क्यों अनाथ हूँ मैं। मेरे नाथ आप हैं और आपके रहते हुए मैं अनाथ क्यों हूँ। कहने लगे, मेरे नाथ हो तुम, क्यों अनाथ हूँ मैं। 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 आइए दूसरा टुकड़ा सुनेगा। दूसरा टुकड़ा। एक बार भगवान श्री राम बैठे हैं, अचानक माता सीता आ गई, और वो सीता कोई और सीता नहीं है, छाया सीता है। तो जब छाया सीता आ गई तो कहने लगी, हे राम, आप अपनी जानकी को अधिक प्रेम करते हैं, बड़ा प्रेम करते हैं, लेकिन सुनेगा, आप अधिक प्रेम करते हैं, लेकिन जरा सुनिएगा, वो आपकी सीता, वो आपकी जानकी कैसे बची। क्यों? क्योंकि आपने, रावण ने मेरा हरण किया था, असली सीता तो अग्नि में चली गई थी। तो जब अग्नि में चली गई थी तो कहना पड़ा, तो जानकी से भी प्यारी जो जानकी बचे। बची हैं आपकी प्राण प्रिया। तो देखिए छाया सीता कहने लगी, यही है। तो जानकी से भी प्यारी जो जानकी बची। हे राम, तो लंका में प्रभु कैसे ये जानकी बची। आपने अपनी सीता को तो सुरक्षित कर दिया, अग्नि में वास करा दिया, लेकिन जब यही छाया सीता लंका में पहुंची, आदरणीय मामा जी, तो लंका में प्रभु कैसे ये जानकी बची। तो सुनेगा, छाया सीता कहने लगी कि बाजी लगा जानकी, मैंने लंका में तो बाजी लगा जानकी, ये जानकी बची। हर तरफ राक्षसियों का पहरा है, तो कहना कि बाजी लगा जानकी, ये जानकी बची। तो जानकी के द्वारा, आदरणीय मामा जी पहले गाना सुन लीजिएगा। आदरणीय मामा जी गाना सुन लीजिएगा, इसके बाद जो भी आ जाएगा जवाब मैं स्वीकार करूंगी। आ जाएगा राम कुमार भैया, कि बाजी लगा जानकी, ये जानकी बची। तो जानकी के द्वारा ही वो जानकी बची। जानकी के द्वारा ही वो
कि बन के सुहागन नारी मैं, कि बन के सुहागन नारी मैं क्यों रहूं दुखियारी मैं। हे राम, बन के सुहागन नारी मैं क्यों रहूं दुखियारी मैं। क्यों? जग जानता ये सारा संसार जानता है कि छाया सीता के पति आप हैं, लेकिन जग जानता सबको यही है पता, जग जानता सबको यही है पता, मेरे नाथ हो तुम क्यों अनाथ हूँ मैं। हे राम, आप मेरे स्वामी हैं, लेकिन मेरा दुर्भाग्य तो देखिए, आपने चरण स्पर्श करने की भी आज्ञा नहीं दी। तो कहना मेरे नाथ हो तुम क्यों अनाथ हो मैं। मेरे नाथ हो तुम क्यों अनाथ हो मैं। मेरे नाथ हो तुम क्यों अनाथ हो मैं। मेरे नाथ हो तुम क्यों अनाथ हूं मैं। हर जगह पत्नी सवाल कर रही है, मेरे नाथ हो तुम क्यों अनाथ हो। विशेष बात। आइए तीसरा और अंतिम टुकड़ा सुनेगा। सुने। एक बार रानी द्रौपदी कहने लगी, प्रसंग मिलता है आदरणीय मामा जी, भरी सभा में द्रौपदी का वस्त्र खींचने का प्रयत्न किया गया। जब किया गया तो कहने लगी कि इनकी दगाबाजी से स्वयं ना बचे। वहाँ कपट का जुआ हो रहा है, इनकी दगाबाजी से स्वयं ना बचे। आप तो धर्म के अवतार हैं। तो कहने लगी, आदरणीय राम कुमार भैया सुनेगा, सुने। क्योंकि हम कैमरे के नजर में, आप हमारी नजर में, बिल्कुल सामने बैठे हो और आप अच्छे श्रोता हो और हमारे बड़े भाई हो। सुनेगा। सुने। तो इनकी दगाबाजी से स्वयं ना बचे। तो कहने लगी द्रौपदी, हार गए बाजी पर स्वयं ना बचे। इनकी दगाबाजी से स्वयं ना बचे, हार गए बाजी पर स्वयं ना बचे। तो कहना, निवेदन कर रही हूँ मामा जी, पहले सुनिए, बड़ी जोर तोड़ से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। सुने। तो मेरे दाव का फिर धर्म ना बचे। सभी लोग जानते हैं, महारानी ने सवाल कर दिया कि जब धर्मराज आप हार चुके हैं, जब आप अपनी स्वतंत्रता खो चुके हैं, तो आपको अधिकार क्या है किसी की स्वतंत्रता को दांव पर लगाए। किसी की स्वतंत्रता को दांव पर लगाए। तो कहना पड़ा कि मेरे दाव का फिर धर्म ना बचे। अब धर्म डूबता है, धर्म ना बचे। कहने लगी, सजना 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 सजना, और कि 5 पति मैंने पाए हो। अरे दादा भैया भैया निवेदन कर रही हूँ, सुनेगा। रानी द्रौपदी कह रही है कि मेरा भाग्य तो देखिए कि मेरे पास 5 पति हैं और वो
कोई साधारण नहीं है, लेकिन देवेंद्र भाई साहब सुने कि 5 पति मैंने पाए हो, तो पर 5 ही शीस झुकाए। तो कहने लगी रानी द्रौपदी, क्या हो महारथी ओ, भरी सभा में दुशासन वस्त्र खींच रहा है। एक वस्त्र में लिपटी द्रौपदी कह रही है कि मेरे 5 पति हैं। मैं इतनी प्रार्थना कर रही हूँ कि एक बार मेरी तरफ निहार तो लीजिए, मेरी ओर देख तो लीजिए, क्योंकि हो महारथी देखो मेरी तो दशा, क्योंकि एक पति भी अपनी पत्नी की रक्षा कर लेता है, लेकिन मेरे तो यहाँ 5 पति हैं, मेरा सारा परिवार है, लेकिन सारे परिवार के सामने मेरा वस्त्र खींच रहा है। हो महारथी हो महारथी देखो मेरी तो दशा, मेरे नाथ हो तुम। मेरे 5 पति बैठे हैं, लेकिन आज इस सभा में मेरे नाथ हो तुम, क्यों अनाथ हूँ मैं। मेरे नाथ हो तुम, क्यों अनाथ हूँ मैं। मेरे नाथ हो तुम, क्यों अनाथ हो मैं। मेरे नाथ हो तुम, क्यों अनाथ हो बहुत बहुत धन्यवाद है। और लीजिएगा आपके सामने और परदेसिया हेलो, जैसा शुरू में बोल रहा था आप उसको वैसा कर दें। बिल्कुल साउंड सिस्टम आपका 1 नंबर है। हेलो, ये बात, हेलो सुनिएगा, बस आप इसमें ट्रेवल को देखते रहें, गैन से आप इसको ट्रेवल को देखते रहें। साउंड सिस्टम आपका 1 नंबर। सुनिएगा, गीत कह रहा है आपका, अरे जो ना तुझे देखूं ये दिल न माने। ये बात सही है बेटे, बिल्कुल। बहन जी जब आप गा रही थी तो आपने कहा दुर्गेश बहन हमारी तरफ देखिए, हम गा रहे हैं आप भी हमारी तरफ देखिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये हकीकत बात है। गाना अच्छा है लेकिन बेटे, बहनों का प्रेम भी बड़ा अजीब होता है। सुनिएगा, अरे जो ना तुझे देखूं ये दिल
परदेसिया इतना बता सजना, तेरी कौन हूँ मैं, तेरी कौन हूँ मैं, तो मेरे रिश्तों में तेरे सांसों की है डोरियां, मेरी जान है तू ये जान ले, मेरी जान है तू ये जान ले तू, मेरी जान है तू ये जान ले तू। अरे परदेसिया ए परदेसिया रे, अरे परदेसिया इतना बता सजना है, तेरी कौन हूँ मैं, 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 तेरी कौन हूँ मैं। ये 201 रुपए की पद मुद्राएं इस छोटे से मंडल के संचालक पंडित श्री विनय कुमार शर्मा जी के द्वारा हमारे दीपक दबंग के लिए भेंट हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। स्वागत कर रही हूँ, सुनिएगा। बड़ी बहन जी, गीत आपका बहुत अच्छा आया है। बहुत बढ़िया बेटे। हालांकि इस चक्र में, क्योंकि ये मेरा भी प्रथम चक्र है देवेंद्र भैया, प्रथम चक्र में भी मुझे समय लगेगा, क्योंकि औपचारिकताएं हैं और वंदना है, फिर बहन जी का जवाब देना है, फिर मेरी ओर से गीत होगा, तो थोड़ा सा समय ज़्यादा अगर हो जाए तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। सुनिएगा जवाब। आपने कहा है क्या बेटे? मेरे देवता पाई है मैंने क्यों सजा, और मेरे नाथ हो तुम क्यों अनाथ हो मैं। महारानी तारा महाराज हरिश्चंद्र से कह रही हैं, लेकिन बड़ी बहन जैसे ही तारा की इतनी बात सुनी तो महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, यहाँ पर न कोई राजा है, न कोई रानी है, और क्या बेटे? और न कोई तुम्हारा पति है, न मेरी कोई पत्नी है, और न मेरा कोई बेटा है, ना मेरा कोई बेटा है। मेरा तो अब जो भी कुछ है बस सिर्फ धर्म है, सिर्फ धर्म है। जैसे ही इतना कहा, क्योंकि एक दोहा स्पष्ट कर रही हूँ बहन जी। कहा गया है कि चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पे प्रण हरिश्चंद्र को टरे ना सत्य विचार। ऐसा लिखा मिला तो जवाब की पंक्तियां सुने। सुनिए। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे कि तारा, अरे रानी तू मुझ पे अब कर जोर ना, सुनिएगा। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, क्या बेटे? जैसे ही कहा कि ये आपका पुत्र है, इसको शर्त ने डस लिया है, अंतिम संस्कार करवाने के लिए आपके पास लाई हूँ, तो कहने लगे, क्या बेटे? अरे रानी तू मुझ पे अब कर जोर ना,
अरे शोभा ना देता, शोभा नहीं देता तेरा, अब कर जोरना। तेरा अब मेरे सामने हाथ जोड़ना शोभा नहीं देता, और क्या बेटे? क्योंकि यहाँ पर मैं कोई राजा नहीं हूँ, इसलिए अरे मुझको यहाँ आज, मुझको यहाँ आज कर जोड़ना। ध्यान देना भाई साहब। कर जोड़ना इकट्ठा करना है दान देने के लिए, इसलिए तो कर जोड़ना तू मुझसे, कर जोड़ना तू मुझसे, अब कर जोड़ना। तो सजनी 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 सजनी। लेकिन बड़ी बहन जी गाना आपका है, लेकिन जब आप इसको गाना अगले मंच पर बिल्कुल तो पहले इसको रियाज कर लेना आप, फिर उसके बाद गाना और अच्छा लगेगा। कह रही हूँ सजनी 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 सजनी। तो अरे ना मैं राजा ना तुम रानी हो, तो रानी मैं कैसी है रानी हो। ना मैं राजा हूँ यहाँ पर और ना यहाँ पर कोई रानी है, मैं तुम्हें नहीं जानता। अगर तुम मुझे अपनी पत्नी बता रही हो, मेरी पत्नी बता रही हो, तो ना मैं तुम्हें नहीं जानता, इसलिए अरे रानी मैं कैसी है रानी, रानी मन सोच कर मैंने अरे मन सोच कर, मन सोच कर ये अनुमान लो, बात करने के पहले थोड़ा विचार कर लिया करो। अरे मन सोच कर ये अनुमान लो, यहाँ पर मजबूर हूँ मैं, अरे मजबूर हूँ मैं और ना दूर हूँ मैं। मजबूर हूँ, अरे मैं तुमसे दूर नहीं हूँ, लेकिन बस यहाँ पर किसी की नौकरी कर रहा हूँ, किसी की नौकरी कर रहा हूँ, किसी का पहरेदार हूँ, तो यहाँ पर मैं मजबूर हूँ, इसलिए थोड़ा विचार करो। अरे मन सोच कर ये अनुमान लो, तो मजबूर हूँ मैं ना दूर हूँ। आदेश आया है हमारे बड़े भैया का कि जवाब 2 अंतरों में हो, हालांकि मेरे पास 3 लिखे हैं, लेकिन समय ज़्यादा ना हो इसलिए 2 अंतरों में जवाब लेकर के चल रही हूँ। आइए, एक आपने द्रौपदी का प्रसंग लिया है, तो मैं भी अपनी ओर से, क्योंकि आपने 4 युग में गीत गाया है और जवाब के लिए क्योंकि समय कम है तो इशारा हो रहा है, और हमारे सुनने वाले बहुत ही अच्छे जनता जनार्दन यहाँ पर विराजमान हैं, तो कह रही हूँ जिस समय द्रौपदी के केशों को पकड़कर दुशासन भरी सभा में घसीटता हुआ लाया,
जब घसीटता हुआ लाया तो देखिए द्रौपदी कहने लगी प्रभु अरे एक अबला पे ना पापी कर जोर तू कहने लगी द्रौपदी क्या बेटे दुशासन से अरे एक अबला पे तू क्योंकि बड़ी बहन अबला क्यों कह रही हूं क्योंकि द्रौपदी ने सभी से पुकार डाली विनती की लेकिन जब किसी ने उसकी सुनी नहीं पुकार तो वो अपने भगवान कन्हैया को याद कर रही है और कह रही है दुशासन के लिए भी इशारा कर रही है और कह रही है दुशासन अरे एक अबला पे तू एक अबला पे ना पापी कर जोर तू क्यों अरे एक विधाता के आगे तो उस विधाता के आगे कर जोर तू कर जोर तू क्यों जबरदस्ती कर रहा है क्यों जोर कर रहा है और यहाँ पर उस विधाता के आगे करुणा करके आगे कर जोर तू अपने पाप का प्रायश्चित कर ले तो अरे धर्म ध्वजा ना धसे धरा पर कि धर्म ध्वजा ना धसे धरा पर कर जोर तू लेकिन अरे दुनिया तुझ पे हंसे ना ऐसा क्यों तू ऐसे काम कर रहा है दुनिया तुझ पे हंसे तू ऐसा दुनिया तुझ पे हंसे ना ऐसा कर जोर तू सजनी 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 तो कहने लगी अरे मन सोच कर हम जान जान के छोड़ रहे हैं कि मन सोच कर अरे मन सोच कर ये अनुमान लो यहाँ पर अरे मन सोच कर ये अनुमान लो मजबूर हूँ मैं मजबूर हूँ मैं कृष्ण कन्हैया लाल की जय। क्योंकि वो हमारा ही साउंड है और हम अपने मुंह से कहते तो ये बात अच्छी ना लगती लेकिन आपने कहा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है और परमात्मा की कृपा ऐसी ही बनी रहे इस साउंड पर तमाम भक्तों पर आपका साउंड इधर उधर होता रहे भाई बिल्कुल कभी इधर कभी लगेगा तो कभी अगले जगह जब भी मौका मिलेगा तो उधर भी लगेगा सुना अभी आप लोगों ने
सुना। आदरणीय दुर्गेश नंदिनी जी को जी बहन जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ आपको। आपने बढ़िया सुझाव मुझे दिया है सही है, इधर का उधर। कि नीलम बहन, अगली बार जब भी आप गाना तो इसको अच्छे से सेट कर लेना। अच्छा निवेदन है दुर्गेश नंदिनी, एक दिन आप ही आ जाइए छतरपुर, हमको करा दीजिएगा। हो सकता है कि हम लोग कुछ गा रहे हो, हम गाने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन हमारा हारमोनियम हमसे बज ही ना रहा हो। तो हो सकता है हम उस सहारे से वैसा गा गए हो, लेकिन आप आइएगा और हमको हारमोनियम बजाकर सेट करा दीजिएगा। नहीं, ये जरूरी है। जवाब बहन जी, हम आपसे तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मामा जी से कहेंगे। मामा जी फंस गए। मेरा गाना कह रहा था। क्या कह रहा है? महाराज हर्षचंद्र कह रहे हैं, मैंने अपने जीवन में कि पाला सतव्रत चाहे राज ना बचा, राज नहीं बचा, लेकिन मैंने सतव्रत को पाला है। कि पाला सतव्रत चाहे राज ना बचा, सुतरानी को भी पाए महाराज ना बचा। अलग अलग हो गए। तो रानी ने जवाब दिया कि रानी बची आपकी, युवराज ना बचा। मामा जी कि रानी बची आपकी, युवराज ना बचा। अब पास में रानी के कुछ महाराज ना बचा। तो रानी ने कहा, सजना 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 सजना, कि सत्य बचा कुछ पास बचाना हो। और महाराज दुर्भाग्य तो देखिए कि सत्य बचा कुछ पास बचाना, आपने ही अब ना पहचाना। तो मेरे देवता कोई देवता है तो वो है पति, और उसको कहा जाता है पति परमेश्वर। मेरे देवता पाई है मैंने सजा, क्यों मेरे नाथ हो तुम, क्यों अनाथ हूँ मैं। जब मेरे पति परमेश्वर सामने है, मेरे नाथ हो तुम, क्यों अनाथ हूँ मैं। दूसरी पंक्ति कर रही थी, जानकी से प्यारी वो जानकी बची, लंका में प्रभु कैसे ये जानकी बची। बाजी लगा जानकी की ये जानकी बची, वो जानकी के द्वारा ही वो जानकी बची। लेकिन जवाब जो आया है, आया रानी कह रही है, क्या कह रही हैं? रानी कह रही है कि मुझ पे कर जोरना, मुझको कर जोरना शोभा नहीं देता तेरा, अब कर जोरना। आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई कि शोभा नहीं देता। पत्नी पति से कर जोरे तो शोभा नहीं देता। लेकिन बाद में आप कह रही हैं नंदिनी जी कि राजा कह रहे हैं कि एक तरफ कह रहे हैं कि नाथ मैं तेरा सजना हूँ,
ना तू मेरी सजनी है। और फिर आप कह रहे हैं कि मेरे पति कह रहे हैं, आपकी लाइन आ रही है। एक तरफ महाराज कह रहे हैं ना मैं तेरा सजना हूँ, ना तू मेरी सजनी है। फिर आपकी एक लाइन आ रही है, कौन सी आ रही? सजनी 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 सजनी। तो मन सोच कर ये अनुमान लो। एक तरफ कह रहे हैं कि हम तुम्हारे कोई नहीं हैं, फिर उनको गोल मोल बातें यानी मलम पट्टी लगा रहे हैं। मन सोच कर ये अनुमान लो, मजबूर हूँ मैं। नंदनी जी, मजबूर हूँ मैं, ना दूर हूँ मैं। आपने दिखाया कि आप मेरे सामने हैं, लेकिन मैं मजबूर हूँ। एक तरफ कह रहे हैं कि आप मेरी कोई नहीं है, ना मैं तुम्हारा पति हूँ ना तुम मेरी पत्नी हो। फिर कह रहे हैं सजनी सजनी सजनी, जबकि उन्होंने वहां अगर वो कोई नहीं है तो देवी कहते हैं, सजनी नहीं है। फिर आपकी एक लाइन आ रही है कि एक अवला पर पापी कर जोरना तू, और दुनिया तुझ पे हंसे ऐसा कर जोरना तू। चलो लेकिन ठीक है, ठीक है यार, ठीक है यार। मेरे गाने में बचा बचे बची, और मैंने एक अंतरा छोड़ दिया था, क्योंकि भाई साहब ने इशारा किया कि बहुत समय हो जाएगा, तो एक अंतरा छोड़ दिया था। पर बहन जी आपने कहा कि नीलम बहन अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो हम देवेंद्र भाई साहब से कह देंगे। तो ये ऐसी शख्सियत है कि इनकी बात तो सारा बुंदेलखंड ही नहीं, समूचे जितने भी कीर्तन प्रेमी हैं सभी लोग मानते हैं। और वो डर से नहीं, विनय भैया, वो डर से नहीं, जो भैया को जानते हैं सम्मान से मानते हैं, वो जो नहीं जानते उनकी तो खैर बात ही अलग है। यानी कि ये कीर्तन वाले गोंडा है। लेकिन आइए, आइए। गाया फिल्मी दुनिया वालों ने क्या बात है। अच्छा गाना है आपका, और जवाब भी आपका बढ़िया आया है। हालांकि आपने थोड़ा सा तर्क किया है, क्षमानीय है बड़ी बहन जी। आपने कहा है जब आप खड़ी हुई तो सीधा बताने लगी, अपना आपने पूरा गीत दोबारा से पढ़ दिया। दोबारा से पढ़ने की क्या आवश्यकता थी? कहाँ जा रहे महाराज? क्या आपको पता नहीं है कि इतने मर्मज्ञ श्रोता यहाँ पर विराजमान है? और हर वर्ष यहाँ पर कार्यक्रम होता है, दोबारा से गीत पढ़ रही हो। बिल्कुल। लेकिन खैर अच्छी बात है, आपकी सोच है। आपने कहा अगर वो पति पत्नी नहीं है तो सजनी क्यों कहा तुमने? बिल्कुल। मैंने प्रत्यक्ष की बात की थी, प्रत्यक्ष की बात की थी मैंने कि जहां पर वो खड़ी हैं और राजा हरिश्चंद्र महारानी तारा से कर मांग रहे हैं, तो महाराज हरिश्चंद्र कह रहे हैं कि तारा, यहाँ पर ना मैं तेरा राजा हूँ ना मैं तेरा पति
पति हूँ, ना तू मेरी पत्नी है, और ना मेरा बेटे का अंतिम संस्कार करना है मुझे। सुनते जाओ भाई साहब। यहाँ पर सिर्फ मैं किसी का नौकर हूँ, वो भी पहरेदारी कर रहा हूँ। और क्या? अगर तुम्हें अपने बेटे का अंतिम संस्कार करवाना है या करना है तो उसके लिए तुम्हें मुझे कर देना पड़ेगा। ये बात थी बहन जी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सत्य बात कहते हैं तो लोग भाग जाते हैं बेटे।